कहा कभी काजी और कभी हाजी, 3 बार काजी और 1 बार हाजी। आज की तारीख में कांग्रेस और बीजेपी के बीच टक्कर है और इसके अलावा ये छोटी छोटी पार्टियां, इनका कोई अस्तित्व यहाँ पर नहीं। एनसीपी भी है, टीएमसी भी है, रामविलास पासवान जी की पार्टी वो भी है, ओवैसी साहब की पार्टी भी है, तमाम पार्टियां हैं। तो इनको ही क्यों छोड़कर चल रहा है? पार्टियां तो बहुत हैं, लेकिन चुनाव कांग्रेस और बीजेपी के बीच। दो 2022 विधानसभा चुनाव का बिल्कुल बच चुका है और हम बात करेंगे मंगलौर विधानसभा की, जहां हमेशा हाजी और काजी के बीच कांटे की टक्कर रहती है, कभी हाजी तो कभी काजी। इस बार देखेंगे परिणाम क्या रहता है। और हमारे साथ में मौजूद है मंगलौर विधानसभा से काजी निजामुद्दीन सर। स्वागत चैनल में। मंगलौर विधानसभा को आप किस नज़रिए से देखते? आपने भी कहा कभी काजी और कभी हाजी, 3 बार काजी और 1 बार हाजी। बार बार अलट पलट नहीं यहाँ की जनता ने की, तो एक ही बार जीत पाए हैं। 3 बार कुदरत ने और मंगलौर की जनता ने मुझको मौका दिया। मंगलौर विधानसभा सर्कल का ही चुनाव नहीं, पूरे उत्तराखंड के चुनाव में आज की तारीख में कांग्रेस और बीजेपी के बीच टक्कर है और इसके अलावा ये छोटी छोटी पार्टियां, इनका कोई अस्तित्व यहाँ पर नहीं। मंगलौर विधानसभा में इस बार आज़ाद समाज पार्टी और आम आदमी पार्टी भी मैदान में है, किस नज़रिए से देख रहे हैं सर? नहीं, एनसीपी भी है, टीएमसी भी है, रामविलास पासवान जी की पार्टी वो भी है, ओवैसी साहब की पार्टी भी है, तमाम पार्टियां हैं। तो इनको ही क्यों छोड़कर चल रहे हैं? पार्टियां तो बहुत हैं, लेकिन चुनाव कांग्रेस और बीजेपी के बीच। सर हाजी सरवत करीम अंसारी दावा कर रहे हैं कि इस बार अंसारी समाज के साथ साथ में अन्य समाज का भी भरपूर समर्थन मिल रहा है, इस पर क्या कहेंगे आप? वो समाजों की राजनीति करते हैं, कास्ट बेस्ड पॉलिटिक्स करने की कोशिश करते हैं। समाज को तोड़ने और ख़राब करने की बात जो करेंगे उसको तो जनता वैसे ही बर्दाश्त नहीं करती। तो काम करें, काम की बात करें, आज की तारीख में महंगाई की बात करें, बेरोज़गारी की बात करें, रोज़गार देने की बात करें, अपना ब्लूप्रिंट दें। जो पार्टी अपना ब्लूप्रिंट देगी कि हम हॉस्पिटल सही करेंगे, हम जिन अस्पतालों का अस्तित्व पहले से बेहतर था, हरिद्वार में मेला हॉस्पिटल, रुड़की में सीएचसी जो रुड़की हॉस्पिटल है, उसमें कांग्रेस गवर्नमेंट में भरपूर डॉक्टर होते थे, इन्होंने डॉक्टर के लिए तरसा दिया। ओपीडी कई कई दिन बंद रहती है। गुरुकुल नार्सन हॉस्पिटल में, मंगलौर हॉस्पिटल में हालत दवाओं की ख़राब कर दी। एंटी रेबीज़ इंजेक्शन नहीं दे पा रहे। कहते रहें, लेकिन भैंस के आगे बीन बजाते रहें, इस सरकार की सेहत पर फ़र्क नहीं पड़ता। तो ये सरकार ऐसी सरकार रही 5 साल जिससे कि जनता त्रस्त है और काम के नाम पर तो इन्होंने शायद ही कोई ऐसा काम किया हो। कुंभ जैसा एक पर्व आकर गया और कुंभ हॉस्पिटल में भी इन्होंने कोई काम करके नहीं दिया। पता नहीं कितना बजट वहाँ आया होगा, क्या होगा, हमें नहीं मालूम। तो फिर मंगलौर में ये इनसे हम क्या उम्मीद करें? विधानसभा की आप मेरी अगर कार्रवाई देखें, जिस फोरम पर ये निर्णय लिए जाते हैं, मैं अपनी बात, अपनी आवाज़ कहता रहा, लेकिन क्योंकि उनके पास बहुमत से कहीं ज़्यादा तादाद में विधायक थे, तो सत्ता पक्ष, सत्ता के नशे में मदमस्त उन्होंने काम किया और उस मदमस्ती में उन्होंने किसी भी डेवलपमेंटल वर्क की तरफ, विकास की तरफ ध्यान नहीं दिया, जिसका असर हम पर भी पड़ा। मंगलौर में आरोप लगाए जाने की भी बदहाल अवस्था में, उस पर आप क्या कहेंगे? पहले तो मैं बदहाल अवस्था की सड़क के बारे में ही जान लूँ आपसे। दूसरा, मंगलौर गाधारोना रोड, खानपुर विधानसभा, नरगला सलारू मुडिया की खानपुर विधानसभा, झबरेड़ा विधानसभा, ये मंगलौर में आती हैं क्या? रुड़की, ढंढेरा, लंढौरा, लक्सर मार्ग। ढंढेरा में प्रणव सिंह जी बीजेपी के एमएलए, लक्सर में बीजेपी के एमएलए और सबसे ऊपर सांसद निशंक साहब जो केंद्रीय मंत्री भी
कुंभ का पर्व आया और गया, क्या हालत है उस रोड की। इन्होंने तो पूरे प्रदेश को चौपट कर दिया। इस टाइम उत्तराखंड प्रदेश के सैकड़ों मुख्य मार्ग ऐसे हैं जो क्षतिग्रस्त पड़े हैं। ये तो जैसे कैसे लड़ लड़ा कर भीड़ भिड़ा कर दोस्ती यारी में किसी अधिकारी से हमने कर करा करके ये काम कराए हैं, वरना इस बीजेपी की गवर्नमेंट में झबरेड़ा मंगलौर मार्ग कौन सी विधानसभा में है, ताशीपुर से इकबालपुर तक मार्ग कौन सी विधानसभा में है। इनकी हालत तो देखिए, ये तो सारे बीजेपी की गवर्नमेंट के रास्ते हैं और मुख्य मार्ग हैं इस जनपद के। तो ये तो जब पूरी ही सरकार खराब हुई तो यकीनन उसका असर मंगलौर पे तो पड़े। एक सवाल आपसे पहले भी हुआ था कि इस बार मंगलौर विधानसभा में आज़ाद समाज पार्टी और आम आदमी पार्टी के द्वारा जो आपका वोट बैंक है उसमें सैंतमारी की गई है, लग रहा है सर आपको घेरने की तैयारी है? जो लोग वोट बैंक की राजनीति करते होंगे उनके वोट बैंक में सेंध मारी जा सकती होगी। हमने कभी एक वोटर को एक सम्मानित वोटर के रूप में हम ट्रीट करते हैं, हम वोट बैंक के रूप में ट्रीट नहीं करते। हमारा लिए वो माननीय और सम्माननीय होता है। तो जो वोट बैंक की राजनीति करते हैं उनके वोट बैंक में सेंध लगाई जा सकती होगी। कांग्रेस ने हमेशा इकोनॉमिक पॉलिसीज़ पर राजनीति की है, तो हम लोग अपनी नीतियों को जनता के बीच में ले जाकर रख रहे हैं। अब जनता की मर्जी है, उन नीतियों को वो पसंद करती है या नहीं करती। वोट बैंक की पॉलिसी। चलिए सर, एक और सवाल करूँगा मैं आपसे कि अगर इस बार आपकी सरकार आती है तो ऐसे कौन से कार्य हैं सर जो आप मंगलौर विधानसभा के अंदर पूरे कराना चाहेंगे? बहुत सी चीज़ें हैं जो मंगलौर विधानसभा में, अगर हमारे यहाँ सरकार बनती है, कांग्रेस सरकार में आती है और बाई द वे मैं भी जीत कर वहाँ पहुँचता हूँ, तो बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं जो सरकार में रहकर करनी है। उन चीज़ों को तो धीरे धीरे होती रहेंगी, हम आपको दिखाते रहेंगे और बताते रहेंगे। बहुत से ख्वाब हैं मंगलौर के लिए जिनको हमको यहाँ करनी है। चलिए धन्यवाद सर। ये हमारे साथ में काजी निजामुद्दीन मंगलौर विधानसभा से। आगे की जो भी अपडेट रहेगी वो हम आप तक देखते रहेंगे।